नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइनेंशियल एजुकेशन के इस चौथे एपिसोड में। पिछले वाले एपिसोड में हमने बताया था, जो हमारा पिछला वाला वीडियो था फाइनेंशियल एजुकेशन का, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमें किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है और किन चीज़ों में नहीं करना है। जो हमारा आयु चार्ट था, जिसको आपने देखा था, आयु चार्ट, जिसमें हमने बताया था कि कौन सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी अर्जेंट है, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन सी अर्जेंट नहीं है, कौन सी नहीं अर्जेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सी अर्जेंट है, और कौन सी न तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। इसी के साथ हमने बताया था कि हमें किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी हमारी लायबिलिटी है, कौन सा एसेट्स है। तो हमने जहाँ से छोड़ा था पिछला वाला वीडियो, उसी के आगे का हम लेकर के चलते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि हमें किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना है। इसके लिए भी मैंने बताया था आपको कि इसकी क्या गारंटी है। एक बच्चे ने पूछा था, सर इसकी क्या गारंटी है कि हमारा जो पैसा जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे वो हमारा पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, इसका एक नियम है, इन्फ्लेशन, जिसको हम महंगाई बोलते हैं। महंगाई हर साल बढ़नी ही बढ़नी है, जिसका मैंने एक चीन का उदाहरण दे करके बताया था कि चीन में क्या हुआ था, जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्चा आता है, अगर उससे कम में उसको सेल किया जाएगा तो लोग अपना जो उत्पादकता है वो उसको छोड़ देगा। तो ये सरकार की भी मजबूरी है और एक अच्छी अर्थव्यवस्था की भी निशानी है कि हमें कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को जो हमारी लागत है उसके ज़्यादा के मूल्य पर बेचना पड़ता है। और अगर हमको महंगाई दर को, इन्फ्लेशन रेट को अगर हमें मात देना है तो हमें कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करना ही होगा। तो अब चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो इसका सीधा सीधा ऐसा एक रूल है कि सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जिसमें तरलता कम हो, लिक्विडिटी। आप समझ लीजिए इसको, लिक्विडिटी, तरलता। जिन चीज़ों में तरलता कम हो वहां हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। अब आप कहेंगे सर इस लिक्विडिटी में कौन कौन से आते हैं, तरलता क्या है। देखिए, सबसे बड़ी तरलता है जो हमारे जेब में कैश पड़ा हुआ है। जो हमारे पास सबसे बड़ी तरलता है, जो महंगाई को और जो इसको कोई चीज़ महंगी है कि सस्ती है उसको नियंत्रित करती है, तो वो है हमारी लिक्विडिटी, तरलता। और वो तरलता है सबसे पहले जो कैश है, कैश धन है उसको। आपने देखा होगा, ये थोड़ा ऊंचे लेवल की बात है, जो पहले से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज है वो जानते हैं इस चीज़ को, कि कभी कभी सरकारें जो होती हैं महंगाई दर को रोकने के लिए तो रेपो रेट में क्या कर देती हैं, वृद्धि कर देती हैं। जो गवर्नमेंट का जो आरबीआई का ब्याज होता है उसमें वृद्धि कर देती हैं, जिससे कि वो जितनी भी नगदी है देश में, तो नगदी को मार्केट से सोख लेती है। कौन? रेपो रेट की दर। ये इसीलिए की जाती है जिससे कि वो तरलता कम हो जाए। तरलता कम हो जाए तो महंगाई पर नियंत्रण रहेगा। अब आप देखिए कि तरलता को कम करने के लिए और भी क्या क्या प्लान करती है गवर्नमेंट। जैसे कि प्लान बेचती है, इंश्योरेंस के प्लान बेचती है, जीवन बीमा बेचती है, लाइसेंस बेचती है ना, और गाड़ियों के इंश्योरेंस बेचती है, आदमी की इंश्योरेंस बेचती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक कागज़ दे करके और गवर्नमेंट वहाँ पे अपना एक सिग्नेचर मार के दे देती है कि मेरी गारंटी है, इसका आपको इतने का इतना पैसा मिलेगा। जिससे कि वो जो आप कैश है, जो लिक्विडिटी है, वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है और उसके एवज में आपको एक कागज़ मिल जाता है। और जिससे कि आपके पास से कैश खत्म हो जाता है। जब आपके पास कैश खत्म हो जाता है तो आपका दिमाग नहीं घूमेगा किसी चीज़ को पौने पौने दाव में हमें खरीदने के लिए, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है आदमी का तो बड़ा ही दिमाग से काम करता है और वो बहुत ही, तो उसे महंगी चीज़ भी सस्ती लगने लगती है। अब हम यहाँ से आगे बताएंगे। ये आप समझ गए कि लिक्विडिटी का क्या है। तो हमें पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना है जिसमें लिक्विडिटी कम हो, जिसको आसानी से खरीदा और ना बेचा जा सके। तो उस पर सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी रियल एस्टेट। हालांकि ये बच्चों के मतलब की ऊपर की बातें होने जा रही हैं। हालांकि जो हमने शुरुआत की थी वो किड्स के लिए की थी, 14 से 25 साल के बच्चों के लिए। तो अगर आप एक पिता हैं तो आप अपने बच्चों को यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर या कभी खेलते खेलते या किसी और चीज़ में आप इसको बता सकते हैं कि जो मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ, तो जिसको अपन बोलते हैं ज़मीन के सौदे। ज़मीन के सौदे, ये वो सौदे हैं जिनको आसानी से खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। इनमें 100% चांस है, गारंटी रहती है। अगर कोई भी विशेष प्रकार का रिसेशन ना आए तो इनमें गारंटी रहती है कि इसमें पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना। दूसरा होता है अपना लाइफ इंश्योरेंस, जिसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है। तीसरा होता है अपना फिक्स डिपॉजिट। दूसरा मैंने क्या बताया था, टर्म लाइफ
इंश्योरेंस, जिसमें आसानी से पैसा अगर आप इसमें जमा करते हैं तो कम से कम कई कंपनियों के ये नियम है कि 3 साल तक जमा करना ही करना है, और इसमें आसानी से पैसा 3 साल तक के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। कई इस तरीके का भी नियम है। या आप एक साल से पहले अगर कोई पैसा निकालते हैं तो उस पर गवर्नमेंट 15% का टैक्स ले लेती है, तो इस वजह से भी इसको भी ऐसा सौदा माना गया है जो लिक्विडिटी को सोखता है। तीसरा है आपका फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जिसमें गवर्नमेंट कई प्रकार की स्कीमें ला करके देती है, सीनियर सिटीजन के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, और फैमिली पैकेज के लिए कि आप फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए, जिसमें आपका पैसा एक बार जमा हो गया तो ये वो उसने गवर्नमेंट ने जो तरलता है वो वहाँ से सोख ली, और जिससे कि महंगाई दर पे नियंत्रण रहे। चौथा है आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वो है गोल्ड। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं गोल्ड को। आप गोल्ड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ को और समझ लीजिए, यहाँ पे मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, ज्वेलरी खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं और उसको समझते हैं कि हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लिया है। नहीं, ये बहुत गलत है। ये इन्वेस्टमेंट है ही नहीं आपका। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका आभूषण है और वो आपने अपने लिए खरीदा है, अपने शौक के लिए खरीदा है। अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है तो गोल्ड के बहुत सारे प्लान हैं जिसके माध्यम से आप 24 कैरेट तक के गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जैसे जैसे रेट बढ़ेगी आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो अगर आपको इन चीज़ों में कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती, दिमाग नहीं लगा पाते, तो आपका चौथा है जिसको मैं प्रेफर करूँगा कि गोल्ड। पाँचवा है आपका इंडेक्स। पाँचवा है इंडेक्स। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको और आगे जाना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपका है सबसे बढ़िया SIP, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। हालांकि ये मार्केट के अनुसार रिस्की है, लेकिन इतना भी रिस्की नहीं है। अगर ये आपका काम कर गया सही तरीके से तो कम से कम 12 से 15% का रिटर्न गारंटेड मिलता है इसमें। अगला है आपका ETF। और ये जो ETF है ये इंडेक्स के ही और या गोल्ड के ही दूसरे रूप होते हैं, बैंकों के दूसरे रूप होते हैं, बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड है जैसे आपका, है ना, बैंकों में बॉन्ड होते हैं, वो उसका ये रूप है बॉन्ड का ही। और अगला है आपका जो सबसे, ये भी कह सकते हैं कई लोग तो इसको जुआ भी मानते हैं कि ये तो बहुत बड़ा जुआ है और आप एक जुए के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हमको पहले ये देखना होता है कि हम किस कैटेगरी में खड़े हैं। हमें जिस दिन अपनी कैटेगरी समझ में आ जाएगी, जिस दिन हमें अपनी लाइन समझ में आ जाएगी, उस दिन ये चीज़ खत्म हो जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं शेयर मार्केट, यानी कि शेयर खरीदना और बेचना। हालांकि ये जुआ नहीं है, लेकिन हमें अपनी लाइन नहीं पता है। इसमें ज़्यादातर एक ही चीज़ होती है कि इसमें 10% लोग ही आगे बढ़ते हैं और 10% ही लोग पैसा कमाते हैं, बाकी 90% का इसमें लॉस होता है, ये गारंटेड है। लेकिन अगर हमें वो लाइन पता पड़ जाए कि हम किस लाइन में खड़े हैं, हम क्या 10% वालों की लिस्ट में हैं, जब तक हम 10% वालों की लिस्ट में नहीं है तब तक ये हमारे लिए जुआ ही है। इसके लिए जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताया है वो आप देख लीजिए कि इसमें क्या है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो भी इसको मैं बोल रहा हूँ शेयर को, अब मैं कैसे बताऊँ आपको कि ये जुआ नहीं है। सिंपल सी बात है, हाँ, आप अपने चारों तरफ देखिए हमारे घर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। सपोज दैट आज आपका किसी गाड़ी लेने का मन है, जैसे आपको मोटरसाइकिल लेने का मन है हीरो होंडा की, समझ गए, हीरो होंडा की गाड़ी को लेने का मन है, तो हीरो होंडा के शेयर में ही पैसा लगाइए ना। आपको आज से 2 साल बाद लेनी है तो आज 2 साल पहले उसको खरीदना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको घर पे पेंट कराना है अपने घर को, तो एशियन पेंट है और भी पेंट हैं, उनमें आप पहले से पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तो वो कंपनी ही आपके पेंट का पैसा आपको कंपनी ही देगी। अगर आपको घर बनवाना है और आपका प्लानिंग है कि मुझे 5 साल बाद घर बनवाना है, तो आपको सीमेंट लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, सीमेंट का देखिए। तो वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए इसमें। मैं इसमें आपको और चीज़ों की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं इसमें डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इनका जो विस्तृत रूप है वो काफ़ी बड़ा है, जिसको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।